हेलो बच्चों। तो इस चैप्टर के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पेज नंबर 14 पर हम आ चुके हैं और जो 13 पेज था उनमें हमने पढ़ा था कि हम अपने क्रॉप्स को जो है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम किस किस से पेस्ट से, उसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स का इस्तेमाल और उनके जो एग्जाम्पल थे उनको देखा था। तो अब हम इसके साथ में अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हार्वेस्टिंग। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस था इसके 7 स्टेप थे जो हम 5 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं और 6 की तरफ मूव करने जा रहे हैं और 6 है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हार्वेस्ट का मतलब होता है कि क्रॉप को फील्ड से बाहर निकालना। जो हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर थी, जो हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर थी, अब वो जो है वो तैयार हो गई है। जब तैयार हो गई है तो उसको फील्ड से बाहर निकालना, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वंस क्रॉप्स आर फुली ग्रोन एंड मैच्योर, मतलब जब एक बार क्रॉप पूरी तरीके से ग्रो और मैच्योर कर जाती है, दे आर कट एंड कलेक्टेड बाय फार्मर्स, उसको काट लिया जाता है और फार्मर्स जो है वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप्स एंड कलेक्टिंग देम इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस डेफिनेशन को आप याद कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप्स एंड कलेक्टिंग देम इज नोन एज हार्वेस्टिंग। इफ क्रॉप्स आर नॉट हार्वेस्टेड इन टाइम, मतलब अगर समय से, समय का मतलब यह है कि जब हमारी क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो गई उसके बाद भी अगर हमने उसको नहीं काटा, दे मे ड्राई ऑफ, वो सूख सकती है, लीडिंग टू पुअर क्रॉप क्वालिटी एंड ह्यूज लॉसेस टू फार्मर्स। मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके घर में अगर कोई प्लांट है रोज का अगर आपके घर में कोई प्लांट है और उस पर जो रोज निकलते हैं, तो रोज निकल जब निकल जाता है पूरे तरीके से, तो अगर हम उसको तोड़ लें तो अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको तोड़ते नहीं है तो वो कुछ समय के बाद आप देखते होंगे धीरे 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 वो जो है वो ड्राई ऑफ हो जाता है, वो सूख जाता है। इसी तरीके से क्रॉप का भी यही पूरा सीन है कि अगर क्रॉप हार्वेस्ट के बाद, अगर मतलब क्रॉप तैयार होने के बाद यानी कि मैच्योर होने के बाद अगर आपने उसको नहीं काटा तो वो सूख सकती है और वो खराब हो सकती है। ठीक है, लीडिंग टू पुअर क्रॉप क्वालिटी एंड ह्यूज लॉसेस टू फार्मर, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसको, फार्मर्स को। इन इंडिया द हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज डन मैनुअली यूजिंग सिंपल टूल्स। इंडिया के अंदर जो हार्वेस्टिंग होती है किस किस की, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, वो मैनुअली करते हैं। ठीक है, सिंपल टूल्स होते हैं, उससे आराम से काट लेते हैं। लेकिन अगर हम बाहर वाले देश की बात करें तो बाहर के देश जो है वो जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो कि बहुत आराम से और बहुत कम टाइम में कम लेबर के साथ में पूरे पूरे बड़े बड़े फील्ड को हार्वेस्ट कर देती है। ठीक, ऑन द अदर हैंड द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन्स इज डन ईदर मैन्युअली यूजिंग ए टूल नोन एज सिकल। मतलब कि जो हार्वेस्टिंग होती है ग्रेन की, वो या तो हम मैन्युअली करते हैं एक टूल के जरिए से, उस टूल का नाम होता है सिकल, या फिर हम एक मशीन से करते हैं जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टर। ये डायग्राम आप देखते होंगे, ये हार्वेस्टर है, बहुत बड़ा होता है ये। एक ये वाला जो पार्ट है इसका, इसको बेसिकली हार्वेस्टर कहते हैं और ये एक मशीन से कनेक्ट होता है। ठीक, वो मशीन ड्रिवन होती है एक इंजन से। ये थोड़ा सा डीपली जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा डीपली नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए ये एक हार्वेस्टर है और ये मशीन है, ये इससे कनेक्ट होता है, ये फील्ड के अंदर आता है और सारी की सारी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर देता है। ठीक, देखिए ये लिखा हुआ है इसके अंदर सिकल के बारे में। सिकल आप जानते होंगे, इसको जो अगर हम देसी भाषा में बोले तो इसको कहते हैं हसिया। हसिया जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से शेप होता है। ये वाला जो है वो हाथ में पकड़ा जाता है और इससे जो है वो क्रॉप को काटा जाता है। ठीक, ये देखिए ये एक हाथ से क्रॉप को पकड़ा है, दूसरे हाथ से हसिया को चला रहा है। सिकल इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स मैन्युअली इज इन स्मॉल फील्ड्स, मतलब छोटे छोटे फील्ड जो होते हैं उनमें हाथ से काट सकते हैं इस टूल के जरिए से। इट हैज ए कर्व ब्लेड दैट हेल्प्स इन कटिंग द क्रॉप, मतलब देखिए ये जो है ना कर्व ब्लेड है जो मदद करता है क्रॉप्स को काटने में। बट
ए हार्वेस्टर इज ए मशीन, एक हार्वेस्टर मशीन है दैट हार्वेस्ट क्रॉप्स इन लार्ज फील्ड, मतलब कि जो लार्ज फील्ड को हार्वेस्ट कर देती है क्विकली एंड एफिशिएंटली, मतलब बहुत जल्दी और बहुत कम समय और बहुत कम लेबर के साथ। इस वर्ड का जो मतलब है वो ये है, बहुत कम समय मतलब लेस टाइम और लेस लेबर, इसका जो है मतलब ये है। ठीक, वंस द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, जब एक बार क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, द ग्रेन्स आर रिमूव फ्रॉम द शेफ, मतलब जब एक बार क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जो ग्रेन होते हैं, ठीक, ग्रेन का मतलब होता है जो दाने होते हैं, आप इसको समझ लीजिए गेहूं, वो जो है वो रिमूव करे जाते हैं शेफ से। ये मैं आपको समझाऊंगा। ड्राई आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन, द प्रोसेस इज डन बिफोर द क्रॉप्स आर स्टोर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ इन द फॉलोइंग वेज। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये जो डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम ये हमें दिखा रहा है कि ये एक पूरा गुलदस्ता है, ये पूरे के पूरे गुलदस्ते जो है वो खेत से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक, इस गुलदस्ता, ये जो गुलदस्ता है ये छोटी 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 इससे टहनियों से बना हुआ है और इस टहनी के अंदर ग्रेन्स हैं। तो पहले तो इस गुलदस्ते से इस टहनी को अलग किया जाता है और फिर इस टहनी से उन गेहूं के दानों को अलग किया जाता है। तो इस पूरे गुलदस्ते से इस टहनी को अलग करना और इस टहनी से इन गेहूं के दानों को अलग करना, इनके भी प्रोसेस हैं, वो हम प्रोसेस आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये समझ में आया ना? गुलदस्ता, गुलदस्ता टहनियों से बना है और टहनी जो है वो ग्रेन से बनी हुई है। ठीक, तो इसका पहला जो मेथड है, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ था कि द प्रोसेस इज डन बिफोर द क्रॉप्स आर स्टोर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ इन द फॉलोइंग वेज। मतलब आप ये समझ लीजिए गुलदस्ते से जो है वो टहनी बाहर निकल गई, अब हमें टहनी से ग्रेन को जो है बाहर निकालना है, तो वो किन किन तरीकों से होता है? उसका पहला तरीका है थ्रेशनिंग। थ्रेशनिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो है टहनियों को जो है वो एक पूरा सा हम कलेक्ट करके और उसको किसी भी हार्ड सरफेस पर बार 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 हिट करते हैं। हिट करने से क्या होता है, जो जो ग्रेन्स के दाने उन टहनियों पे लगे होते हैं, उन टहनियों से वो अलग हो जाते हैं। ठीक, ये तरीका है। अब क्या होता है कि इसके बाद में वो जो हमने ग्रेन्स को अलग किया उस शेफ से, शेफ है क्या? हमारी टहनी, उस शेफ से हमने ग्रेन्स को अलग किया, तो साथ में बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो शेफ के साथ में, मतलब आप समझ लीजिए धूल, कण, ठीक है, और मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो साथ में ग्रेन्स के आ जाते हैं। तो अब हमें तो प्योर ग्रेन चाहिए, तो उन ग्रेन से जो हमने शेफ से अलग किया था, उन ग्रेन से जो पार्टिकल डस्ट के हैं और जो कुछ पार्टिकल ये जो दिख रहा होगा आपको, ये साथ में होते हैं, तो उससे अलग करने के लिए हमें प्योर ग्रेन निकालने के लिए उसको कहते हैं विनोइंग। विनोइंग एक तरीका है, एक पर्टिकुलर हाइट पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर हाइट से जो हमने ग्रेन इकट्ठे करे हैं, इन ग्रेन के साथ में ये कचरा भी है, कचरे को नीचे गिराते हैं और उसके जो साइड से एक पंखा लगा होता है, उस पंखे की जो हवा है, उस पंखे की जो हवा की डायरेक्शन है वो हमारे गिराने वाली जो डायरेक्शन होती है उसके साइड होती है, उस हवा से। अब देखिए ग्रेन का जो वेट है वो ज्यादा है और जो ये वाला कचरा है इसका वेट कम है, तो ग्रेन ड्यू टू हैवी वेट वो जमीन पर नीचे गिर जाता है और ये कचरा जो है वो पंखे की मदद से उड़ जाता है। तो ये सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टक अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस और स्टॉम्प्ड ऑन बाय एनिमल्स, मतलब जो हमने हार्वेस्ट करके क्रॉप को बाहर निकाला वो एक हार्ड सरफेस पर लगी होती है, जो गुलदस्ते की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज थ्रेशनिंग। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रोसेस है इसको थ्रेशनिंग कहते हैं। इट कैन बी डन मैन्युअली और बाय यूजिंग मशीन, मतलब ये हम हाथ से भी कर सकते हैं, देखिए ये लोग हाथ से कर रहे हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। ठीक, ए कंबाइंड हार्वेस्टर इज ए मशीन दैट हार्वेस्ट एंड थ्रेशेस द क्रॉप एट द सेम टाइम, मतलब एक कंबाइंड हार्वेस्टर आता है जो कि बहुत एडवांस मशीन है, जो कि हार्वेस्ट के साथ साथ थ्रेशेस जो है, थ्रेशेस भी साथ क्रॉप को कर देता है, मतलब हार्वेस्ट करेगा
क्रॉप को, हार्वेस्ट का मतलब फील्ड से बाहर निकालेगा और उसके साथ में उसको थ्रेशेस भी कर देगा। आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स आर थ्रोन फ्रॉम ए हाइट इन द एयर टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम द ग्रेन बाय प्रोसेस नोन एज विनोइंग। मतलब शेफ से ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। एज दे फॉल द विंड ब्लोज अवे द लाइट शेफ व्हाइल द हैवी ग्रेन्स गेट कलेक्टेड बिलो। ये मैंने बात बताई थी, जो हमारा ग्रेन होता है उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो जमीन पे नीचे गिर जाता है, और जो शेफ होती है, जो कचरा होता है, वो बाहर उड़ जाता है। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है, और इस बुक के हम अब 14 पेज को कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा टॉपिक था हार्वेस्टिंग, और इसमें हमने थ्रेशनिंग और विनोइंग पढ़ा। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, और उस चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मैंने, उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 8 साइंस। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारे लेक्चर दिख जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।